श्री गुरुदेव भगवान की जय। बंधुओं, कामदगिरि के समीप पहुँचते पहुँचते मिलन का जो स्वाद है और उसमें प्रतीक्षा की जो पृष्ठभूमि है और परिस्थितियों का जो वातावरण है, वो सब घुल मिल करके एक ऐसे प्रेम के वातावरण को तैयार करता है जो भारतीय संस्कृति के उच्चतम बिंदु को इंगित करती है। रामचरितमानस यानी रामायण का जो इतिहास है और महाभारत का जो इतिहास है, ये दोनों भारतीय संस्कृति की यद्यपि श्रेष्ठ इतिहास है, परंतु दोनों में श्रेष्ठता रामचरितमानस यानी रामायण युग की है। उसका कारण ये है कि इसमें बंधुओं का प्रेम है, जबकि महाभारत में द्वेष की प्रधानता है। एक भाई दूसरे भाई से छीनना चाहता है, जबकि रामायण में एक भाई दूसरे को देना चाहता है। इसलिए कामदगिरि पर जो भरत और लखनलाल और रघुनाथ जी की भेंट है, ये भारतीय संस्कृति का चरम उत्कर्ष है। इस चरमोत्कर्ष में जो मिलन का स्वाद है, उसके साथ साथ गोस्वामी जी ने शरणागति के सिद्धांतों पर और संबंधों की नाजुकी पर, दोनों ही पक्षों पर यानी ज्ञान पक्ष और भाव पक्ष, दोनों ही पक्षों पर संतुलित अभिव्यक्ति अपने महान साहित्य के माध्यम से की है। गोस्वामी जी भरत जी के व्यक्तित्व को अब स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते हैं कि प्रेम अमी मंदर बिरह भरत पयोधि गभीर और मथ प्रगटे सुरसाध्वित कृपा सिंधु रघुवीर। तो भरत जी का जो व्यक्तित्व है वो समुद्र के समान है, जिसके मंथन से ही उसमें जो रत्न है, अमृत है, जो स्नेह की सरिता है, उसका ठीक ठीक आकलन और प्रदर्शन हो सकता है। और इस सरिता में स्नान करके हम अपने स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों ही जगतों को पवित्र बना करके भक्ति के आविर्भाव यानी रस की सिद्धि के लिए प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि राम भगत रस सिद्धित भाई है समूह गणेश, तुम कहूँ भरत कलंकिया हम सब का उपदेश। भरत जी की जो भी परिस्थितियाँ हैं और लोगों का जो भी आक्षेप है, वो वस्तुतः केवल हम सब के उपदेश के लिए है। ये बात श्री भरद्वाज मुनि बता चुके हैं। जब श्री भरत जी कामदगिरि के समीप पहुँचते हैं तो भक्ति के जो बुनियादी सूत्र हैं, श्रद्धा और विश्वास, जिनसे गोस्वामी जी ने मानस का प्रारंभ किया है, उस श्रद्धा और विश्वास किस प्रकार निष्ठा के परिपाक में रचे बसे हैं और वही निष्ठा किस प्रकार से शरणागति के लिए उत्सुकता प्रदान करती है, इस बात को गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं। तो श्रद्धा का जो स्तर है, हारसा निरख राम पदंका मानव पारस पायो रंका। श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्हों को कामदगिरि के समीप पहचान लेते हैं भरत जी, क्योंकि इन चरणों को देखने का अभ्यास सरजू के तट पर निरंतर श्री भरत जी का बना ही हुआ था, जिसमें पद्म है, कुश है, ध्वजा है और अन्य अन्य शुभ चिन्ह अंकित हैं। श्री रघुनाथ जी के चरण चिन्हों को भरत जी ठीक ठीक पहचान लेते हैं। ये उनकी श्रद्धा का स्तर है। उनके विश्वास का जो स्तर है वो भी बड़ा अद्भुत है। यद्यपि मैं अनभल अपराधी भई मोहि कारण सकल उपाधि, तदपि शरण सन्मुख मोहि देखी क्षम सब करिहि कृपा विषेखी। ये विश्वास का भरत जी के स्तर है। और निष्ठा कैसी है? भरत जी की निष्ठा ऐसी है कि रज सिरधर ही नैनन लावई रघुवर मिलन सरिस सुख पावई। तो रघुनाथ जी के चरण रज की जो निष्ठा है भरत जी के अंतःकरण में, वो उनके विश्वास की दृढ़ता को सिद्ध करता है। और साथ ही साथ शरणागति की स्थिति ये है कि जब परिहर मलिन मन जानी, जब सन्माने सेवक मानी, मुरे शरण राम ही कृपा नहीं, राम सुस्वामी दोष सब जन नहीं। तो इस प्रकार से भरत जी स्वयं को सदोष चिन्हित करते हुए निर्दोष निष्कलंक राम जी के चरण चिन्हों पर और राम जी के चरण पादुकाओं में अपने जीवन को न्यौछावर करना चाहते हैं। इसी भावना से वे अग्रसर हो रहे हैं कि जब सुमिरत रघुवीर सुभाऊ तब पद परत उताइल पाऊँ। लेकिन शरणागति केवल भगवान को ही नहीं होती है, भगवान के प्रति ही नहीं होती है, ये भागवत पर्यंत होती है। शरणागति में भागवतों की भूमिका विशेष है। जो स्वामी के सेवक होते हैं, उनका संतुष्ट होना स्वामी की संतुष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है। जब भरत जी
ज्ञान की सभा में भक्ति और सच्चिदानंद के रूप में श्री जानकी जी और रघुनाथ जी विराजमान हैं। उस सभा के समीप पहुंच करके और पाहीनाथ पाही गोसाई भूतल परे लकुट किनाई, इस प्रकार से भरत जी अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। तो सबसे पहले इस प्रेम के आस्वाद को, इस मिलन के आस्वाद को लखनलाल जी ग्रहण करते हैं। बंधु स्नेह सरसी तोरा उत साहिब सेवा बस जोरा। तो लखनलाल जी का जो व्यक्तित्व है वो वस्तुतः निर्द्वंद व्यक्तित्व है। उस निर्द्वंद व्यक्तित्व की विशेषता ये गुरुपित मात जानव कहूँ स्वभावनाथ पति आहू। लेकिन आज उस निर्द्वंद व्यक्तित्व में, उस आकाश की तरह खुले हुए व्यक्तित्व में आज पहली बार एक द्वंद्व उपस्थित होता है। पहली बार ऐश्वर्य और प्रेम का विभाजन होता है। आज वो स्वयं को सेवक के रूप में रघुनाथ जी के देख रहे हैं, परंतु बंधु स्नेह सरसी तोरा, आज जो स्नेह की सरिता है वो रघुनाथ जी की ओर नहीं अपितु श्री भरत जी की ओर है। ये द्वंद्व लखनलाल जी के जीवन में अद्भुत है और इसको गोस्वामी संकेत देते हैं कि कहत सप्रेम नाय महिमा था, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। तो इस प्रकार जब अपने प्रेम को अपने स्वामी के समक्ष लखनलाल जी प्रकट करते हैं, तो अब रघुनाथ जी के अंतःकरण में एक तो भरत जी का प्रेम है और उस प्रेम को लखनलाल जी के सांचे में ढाला जा चुका है। और लखनलाल जी का प्रेम यानी लखनलाल जी की अधीरता और भरत जी की अधीरता, दोनों अधीरता अब रघुनाथ जी के अंतःकरण को स्पंदित करती है कि उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धन तीरा। इस प्रकार से रघुनाथ जी उस अधीरता को संतुलित नहीं कर पाते और वे भरत जी को जोर से उठाकर अपने गले से लगा लेते हैं। ये प्रेम का अद्भुत मिलन है। पर गोस्वामी जी सूत्र को आगे बढ़ाते हैं कि सानुज भरत उमग अनुरागा, सिरधर सिय पद पदुम परागा। वे जानकी जी को प्रणाम करते हैं। यहाँ संबंधों की नाजुकी है बंधुओं, क्योंकि भैया तो क्षमा कर भी दें, परंतु पता नहीं भाभी अपराध के लिए क्षमा करेगी कि नहीं। लेकिन भरत जी को सब भी सानुकूल लक्षिता, भय निसोच उरब डर बीता। सारा का सारा मन का भय उनके दूर हो गया जब श्री जानकी जी ने अपने चरण अपने हाथों से, अपने करकमलों से भरत जी को स्पर्श किया और मन मन उन्हें आशीर्वाद दिया। इस प्रकार गोस्वामी जी ने भक्ति के जो सूत्र हैं, शरणागति के जो सूत्र हैं, उनको भी स्पष्ट किया और संबंधों की नाजुकी को भी बताते हैं और भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता और मानस की श्रेष्ठता को भी कामदगिरि पर्वत पर सिद्ध करते हैं। क्योंकि जौ न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरि धरण धरत को। भरत जी का जो चरित्र है वो प्रेम का एक अमृत है। कलिकाल तुलसी से सठन, हठि राम सन्मुख करत को, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन, होत जन्म न भरत को। तो राम जी का जो जन्म है वो समन सकल उत्पात, भरत चरित जब जाग। शरणागति के सूत्रों को और प्रेम के स्वाद को और मिलन की तत्परता को बारंबार प्रणाम है। जय सिया राम। ओम शांति शांति शांति।